नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। ओम श्री विष्णुवे नमः। मित्रों, साल 2021 अपनी यात्रा के अंतिम चरण बिंदु पर है और कुछ दिन बाद ही एक नया वर्ष 2022 नई संभावनाओं, नए अवसरों एवं नए उम्मीदों के साथ आपके जीवन की चौखट पर दस्तक देने जा रहा है। नए साल को लेकर आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा, अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते वर्ष जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, उसका कुप्रभाव आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं एवं आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, एक नवीन ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। एस्ट्रोविद आशीष के यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के सम्मुख उपस्थित हूँ। धनु राशि के जातकों का वर्षफल 2022 लेकर के साल 2022 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, अपनी राशि के अनुसार इस वर्ष को शुभत्व बनाने के कौन कौन से दिव्य प्रयोग हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो जिस भी विधा से आप देखते हैं, आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, एक जानकारी और दे दें कि नया वर्ष आने वाला है। यदि आप लोगों के पास भी आपकी वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप टेलीफोन कर सकते हैं। सुबह 10 से लेकर के शाम 6 बजे तक टेलीफोन उठेगा और यदि फ़ोन कॉल बाई चांस नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पर आप लोग जन्म कुंडली लिख करके मैसेज कर दीजिए तो आपको कुंडली दे दी जाएगी। इसके साथ दर्शकों 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ छोटा सा शुल्क है, वो आप जमा करके ले सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें, धनु राशि के जातकों, इस वर्ष जो महामारी पूर्व में चली आ रही थी उसकी काली छाया मंडरा रही है। फिर हम कह रहे हैं दर्शकों, फरवरी से लेकर के मई तक का समय थोड़ा सा टफ रहेगा, इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर एक दूसरे के साथ ना करें, अपने घर पर रहिएगा। साथ ही साथ जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसका आप लोग पालन करिएगा। बहुत ज़्यादा यात्राओं में मत जाइएगा, अन्यथा काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस साल धनु राशि के जातकों, एक चीज़ तो ये रहेगी, कार्यक्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी, आपको प्रगति प्राप्त होगी। साथ ही साथ कई क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपके कार्यस्थल पर अतिरिक्त मेहनत भी करवाएगा। इस साल आपको कोई नई नौकरी, कोई नया रोजगार प्राप्त हो सकता है। उच्चाधिकारियों के द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र वगैरह प्राप्त हो सकता है। आप लोगों को कोई इनाम प्राप्त होगा। वहीं आर्थिक जीवन में भी इस वर्ष आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये समय आपको अलग अलग माध्यमों से धन लाभ कमाई करने में सक्षम बनाएगा। परंतु फिर भी आपको अपने खर्चों पर शुरुआत से ही लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि के जातक, दोस्ती निभाने में आप लोग बहुत वफादार होते हैं। ऐसे में साल 2022 में आपके जीवन में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी नए दोस्त का आगमन होगा। वहीं यदि आप मेल हैं तो फीमेल का आगमन होगा, फीमेल हैं तो मेल का आगमन होगा। 2022 प्रेम संबंधों के लिहाज से सामान्य से कहीं ज़्यादा अब बेहतर रहने वाला है। खास तौर से प्रेम में पड़े जातकों को इस वर्ष अपने लव लाइफ में अच्छे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अपने पार्टनर से वार्तालाप करते समय अपने शब्दों के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके प्रेमी रूठ सकते हैं। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको इस वर्ष सामान्य ही फल मिलने वाले हैं। गौरतलब है कि साथी का खराब स्वास्थ्य आपको कुछ परेशान कर सकता है। पारिवारिक जीवन को समझें तो मंगल देव का शुभ प्रभाव आपके घर, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाने में मदद करेगा, जिससे घर परिवार का वातावरण शांतिपूर्वक रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए साल अच्छा रहेगा। अब चलते हैं विस्तार पूर्वक कि आपके जीवन के विभिन्न आयामों में क्या क्या फल प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक राशिफल की। तो धनु राशि के जातकों, आर्थिक राशिफल 2022 की बात करें तो धन से जुड़े मामले में आपको इस वर्ष अनुकूलता प्राप्त होगी। खास तौर से वर्ष की शुरुआत में यानी जनवरी के मध्य में मंगल ग्रह का धनु राशि में होने वाला परिवर्तन आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य करेगा। इसके बावजूद आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की मंगल देव सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा भविष्य में आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में होगा, जो आपके आर्थिक जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव और परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है।
गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके अधिकार के दशम भाव को दृष्ट करेंगे। खासतौर से सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु इस दौरान आपको हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों से दूरी बना करके रहने की आवश्यकता होगी, अन्यथा मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी और मानसिक तनाव आपकी परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है। साथ ही साथ इस वर्ष अगस्त से लेकर के सितंबर तक बुध देव आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको अचानक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 माह यानी नवंबर और दिसंबर में आपको पुनः अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी इस अवधि के दौरान द्वादश भाव से होते हुए आपकी चंद्र राशि में गोचर करेंगे। आर्थिक राशिफल की यदि हम एक मोटी मोटी बात करें तो जो टैक्स वगैरह की जो है सेविंग्स होती है वो आप लोग करिएगा। टैक्स वगैरह अपने प्रॉपर समय से फाइल करिएगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई कानूनी शिकंजा हो सकता है, कोई आपको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस सर्व हो सकती है, जीएसटी वगैरह की चोरी में आप लोग फंस सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा। देखिए उपाय दर्शकों अंत में बताएंगे। एक बात और बता दें कि उपाय जो होते हैं लाखों करोड़ों लोगों की धनु राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के उपरांत ही पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है? कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य राशिफल 2022 की यदि हम बात करें तो इस वर्ष सेहत से जुड़े सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। खासतौर से साल की शुरुआत में शनि ग्रह का आपकी राशि के द्वितीय भाव में उपस्थित होना आपको कुछ छोटी मोटी समस्याएं प्रदान कर सकता है, परंतु आपको इस दौरान कोई बड़ा रोग परेशान नहीं करेगा और आप अपने सुखद जीवन का आनंद लेते दिखाई देंगे। अप्रैल के मध्य से लेकर जून तक आपको अपने व्यस्त जीवन से समय निकालते हुए शारीरिक आराम करने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपको अपनी माँ के प्रति भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव इस अवधि के दौरान आपके रोग और माता के भाव को दृष्ट करेंगे, जिसके कारण आपको कोई लंबे समय तक चलने वाली वह गंभीर परेशानी परेशान कर सकती है, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही साथ जून माह से लेकर के अक्टूबर तक छठे भाव यानी रोग रिपु के भाव में, ऋण के भाव में शुक्र का गोचर आपको कुछ संक्रमण से पीड़ित कर सकता है। ऐसे में जितना संभव हो खुद को हर तरह के संक्रमण से बचाकर रखिएगा। यदि आप वाहन चलाते हैं तो नवंबर से दिसंबर के दौरान आपको विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि किसी दुर्घटना में आपको चोट लग सकती है, हड्डियां आपकी फ्रैक्चर हो सकती हैं। मंगल ग्रह आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे तो चोट और दुर्घटना ये करा सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो छोटी मोटी समस्याओं को यदि छोड़ दें तो यह वर्ष आपके लिए एवरेज रहने वाला है। कैरियर राशिफल क्या कहता है धनु राशि के जातकों का? आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। धनु राशि के कैरियर की यदि हम बात करें तो साल 2022 में मिला जुला असर रहने वाला है। खासतौर से साल की शुरुआत में मंगल ग्रह का आपकी राशि में विराजमान होना आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति देने का कार्य कराएगा। इसके बाद अप्रैल से गुरु अर्थात बृहस्पति का आपके कार्य क्षेत्र के भाव को दृष्ट करना आपको हर कार्य को सफलतापूर्वक करने में सक्षम बनाएगा, जिसे देखें कि आपके बॉस व उच्च अधिकारी भी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। साथ ही कार्यस्थल पर लोग आपकी जमकर तारीफ करेंगे और आपको इस साल कोई इनाम प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अप्रैल से सितंबर के मध्य में शनि ग्रह का कुंभ राशि में होने वाला गोचर खासतौर से नौकरी पेशा जातकों को शुभ फल प्रदान करने वाला है। इस दौरान पदोन्नति प्राप्त करने में आप लोग सक्षम होंगे, वेतन वृद्धि भी होगी। साथ ही यदि कोई पूर्व का कार्य अधूरा पड़ा था तो इस अवधि में आप उसे भी पूरा करने में सक्षम रहेंगे। अक्टूबर के बाद आपके विदेश के द्वादश भाव के स्वामी आपके यात्राओं के सप्तम भाव में उपस्थित होंगे, जिससे कई जातकों को कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी विदेशी यात्राओं पर जाने का अवसर मिलेगा और ये यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि आप उससे नए नए संपर्क बनाने और अच्छा धन कमाने में सक्षम होंगे। बात करें साल के अंतिम भाग की तो जहां नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को किसी अच्छे संस्थान से नौकरी का अवसर प्राप्त होगा, तो वहीं व्यापारी जातकों के लिए भी ये समय अधिकतम उत्तम और सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। इस साल आप अपने व्यापार को विस्तृत कर सकते हैं। बात करते हैं शिक्षा राशिफल की। तो साल 2022 के अनुसार
2022 सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त आपको कराएगा। साल की शुरुआत को यदि हम समझें तो इस समय आपके शिक्षा के पंचम भाव के स्वामी क्रमशः आपके चतुर्थ और पंचम भाव को दृष्टि करेंगे, जिससे आपको पढ़ाई लिखाई में उत्तम फल प्राप्त होगा। फरवरी माह के मध्य से जून माह के मध्य तक आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर हर परीक्षा में सफलता अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। खास तौर से यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये अवधि भाग्य का साथ लेकर के आने वाली है, क्योंकि इस समय आप अपने सभी विषयों को ठीक से समझने व उसे याद करने में सफल रहेंगे। हालांकि जून माह के बाद अगस्त तक की समय अवधि में गुरु अर्थात बृहस्पति का आपके अष्टम भाव को दृष्टि करना धनु राशि के छात्रों के लिए अच्छा रहेगा। एक चीज़ और बता दें कि जो लोग शोध कर रहे हैं, आप लोग किसी चीज़ को लेकर के भ्रमित मत होइएगा। अपने आप पर विश्वास रखिएगा, अपने शिक्षक के ऊपर विश्वास रखिएगा, साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर अपने दोस्तों का, गुरुओं का और शिक्षकों का मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहिएगा। शोध से जुड़े छात्रों के लिए यह साल बड़ा ही उन्नति कारक रहेगा, और जब आपकी राशि के लग्न भाव के स्वामी की दृष्टि गहराई व गहन भाव पर होगी तो ये छात्र मतलब धनु राशि के जो छात्र हैं ये नए क्षितिज का पता लगाने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। इसके अलावा इस वर्ष सितंबर से नवंबर तक के समय के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो वहीं यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे तो ये वर्ष आपको अंत में कोई शुभ समाचार प्रदान कराएगा। आगे बढ़ते हैं पारिवारिक जीवन, पारिवारिक राशिफल। धनु राशि के जातकों साल 2022 के अनुसार आपके पारिवारिक जीवन को समझें तो इस वर्ष धनु राशि के जातकों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि पूर्व का कोई विवाद घर परिवार में चला आ रहा था तो आप अपनी समझ, अपनी सूझबूझ से उसे सुलझाने में सक्षम रहेंगे। हालांकि साल की शुरुआत में आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान मंगल का आपके घरेलू सुख सुविधाएं के भाव को और फिर उसके बाद तुरंत परिवार के भाव को प्रभावित करेगा। आपको कुछ परिवार से जुड़ी मानसिक परेशानी भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि जल्द ही मित्रों की मदद से, घर परिवार की मदद से इन सभी परेशानियों से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य होगा, उसमें धन की ज़्यादा खपत होगी, ज़्यादा खर्च होगा। अप्रैल माह में शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होने वाला गोचर कुछ जातकों को किसी कारणवश अपने घर से दूर करा सकता है, जिससे आपके तनाव में वृद्धि होने के साथ आप खुद को बेहद अकेला महसूस करेंगे। परंतु समय के साथ स्थितियां पुनः बेहतर होती हुई प्रतीत हो रही हैं। खासतौर से गुरु बृहस्पति का अपनी ही मीन राशि में होने वाला गोचर आपके चतुर्थ भाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका लगाव अपने घर परिवार के प्रति अधिक दिखाई देगा। इस दौरान आप अपनी संतान से अपने संबंध करते हुए उनको अपना सहयोग देंगे, जिससे घर परिवार में आपकी छवि बेहतर रहेगी। इसके अलावा सितंबर से लेकर नवंबर तक आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस साल आपके घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन का योग भी बन रहा है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन की। तो साल 2022 के अनुसार धनु राशि के विवाहित जातकों के लिए समय सामान्य रहेगा। खासतौर से साल की शुरुआत यानी जनवरी से लेकर फरवरी के मध्य तक मंगल ग्रह का आपकी राशि में उपस्थित होना कुछ जातकों को अपने जीवन साथी से दूर करा सकता है, क्योंकि इस दौरान किसी कारणवश आपका अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने की आशंका रहेगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि मन में बैर पालने से बेहतर है कि साथी के साथ बैठकर हर विवाद को सुलझाने का प्रयास करिएगा। इसके साथ ही जनवरी के मध्य से फरवरी तक मकर राशि में ही सूर्यदेव का अपने पुत्र शनिदेव के साथ युति करना आपके दाम्पत्य जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करा सकता है। इस साल आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ आप दोनों लोगों के बीच किसी बात को लेकर के कोई बड़ी बहस भी होने की आशंका रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपकी वाणी आपको परेशानी में डाल सकती है और आप ना चाहते हुए भी अपने शब्दों से साथी को आहत कर सकते हैं। ऐसे में उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझ करके करिएगा। हालांकि वर्ष 2022 में जून से जुलाई के बीच परिस्थितियों में कुछ सुधार आएगा। वह आपके और जीवन साथी के बीच का प्रेम पुनः लौटता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी जुलाई माह में अपने ही भाव में गोचर करेंगे। साथ ही साल के अंतिम चरण में गुरु बृहस्पति का आपकी राशि से चतुर्थ भाव में विराजमान होना आपको वैवाहिक सुख देने का कार्य कराएगा। कई धनु राशि के जातक इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थलों की यात्राओं पर जा सकते हैं।
आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बात करते हैं प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो साल 2022 के अनुसार धनु राशि के जातकों, इस साल आप अपने प्रेम जीवन में अच्छे फल प्राप्त करेंगे। साथ ही आपके प्रेम भाव के स्वामी इस बार 2 बार आपके विवाह के भाव को प्रभावित करेंगे। कुछ जातकों को अपने प्रेमी के साथ इस वर्ष प्रेम विवाह के बंधनों में बंधने का अवसर भी प्राप्त होगा, घरवाली की मर्जी से प्राप्त होगा। हालांकि साल की शुरुआत की यदि हम बात करें तो इस दौरान मंगल का आपके प्रथम भाव में उपस्थित होना प्रेमी के साथ आपके टकराव की ओर और इशारा कर रहा है, क्योंकि इस समय आप भावनात्मक रूप से असंतुलित हो सकते हैं, जिससे आपके प्रेमी को, आपके पार्टनर को आपसे कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने स्वभाव में मृदुता लाएं, अपने स्वभाव में सुधार करें। इसके अलावा फरवरी से लेकर अप्रैल के मध्य तक आप अपने प्रेमी के साथ किसी यात्रा पर जाते हुए अपने बीच के हर अलगाव को दूर करने का प्रयास भी करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में नयापन आएगा, वह आपका रिश्ता और अधिक मजबूत हो सकता है। हालांकि इस पूरे वर्ष आपको इस बात को भली भांति समझने की ज़रूरत है और सितारे सलाह दे रहे हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति का आपके रिश्ते में हस्तक्षेप आपके संबंधों को खराब कर सकता है। ऐसे में किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने रिश्ते के बीच ना लेकर के आएँ। वहीं साल का अंतिम चरण यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान आप अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान कई जातकों को अपने घर वालों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे उनके प्रेम बंधन में बंधने के साथ शादी में बंधन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अंतिम चरण पर चलते हैं, ज्योतिषीय उपाय क्या क्या हैं। तो देखिए धनु राशि के जातकों, प्रतिदिन शुक्र कवच का आपको पाठ करना होगा। सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध में खाड़ वाली मिश्री घोल करके ओम ह्रीं नमः शिवाय मंत्र से शिव जी पर अभिषेक करना रहेगा, ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय ये रहेगा कि एक सप्तमुखी 7 मुखी रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करें। तीसरा दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक माणिक्य और एक पीला पुखराज अपने दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली में गोल्ड में बनवा करके धारण करें। हर बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम लाभ देगा। साथ ही साथ दर्शकों, अपने जेब में एक पीले रंग का रुमाल कंटिन्यू रखिएगा और हर गुरुवार को बेसन के 2-4 लड्डू गाय को खिलाएंगे तो धन संबंधी कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आपका स्वास्थ्य खराब रहता हो तो आप लोग ओम जूम साह मम पालय पालय सह जूम ओम मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम जूम साह मम पालय पालय सह जूम ओम। इस मंत्र की यदि रोजाना एक माला रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियों से आप लोग मुक्ति पा जाएंगे। साथ ही साथ दर्शकों, आपके जन्म कुंडली के अनुसार सबसे बेस्ट उपाय क्या है, आप उसका विश्लेषण करवा करके हमसे वो उपाय जान सकते हैं। तो दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी धनु राशि के प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। लेकिन जाते जाते आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, राम राम। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, ये एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।
ये बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी, तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी, और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं, तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई। नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है, और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही है, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं, दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी, और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी की यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूँकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली। और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएँ हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं निर्विवादित रूप से। मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। साथ ही साथ दर्शकों फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। अब फिल्मी जगत में अभिनेता भी हो सकते हैं, अभिनेत्री भी हो सकती हैं। अभिनेत्री के चांसेस जो एक्ट्रेस होती हैं इनके चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं।
तो इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी। किसी बड़े बिजनेसमैन की भी अकाल मृत्यु हो सकती है, ये आप हमारी भविष्यवाणी दर्शकों नोट करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है, जंगलों में जो आग है ना ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आर्थिक स्थिति पर भारत को नुकसान होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों चूंकि सूर्य प्रशासनिक चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, तो किसी बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में लोग जेल में जाएंगे, उनके ऊपर करप्शन के जो चार्ज है वो बढ़ेंगे। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें, लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। हमने फिर कहा कि पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो सकती है, राजनेताओं की मृत्यु हो सकती है, तो पॉलिटिकल लीडर को अपने आप को सेव करना है, बचाना है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले, वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले, वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है, जंगलों में जो आग है ना ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। और ख़ास करके दर्शकों एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एल वाई, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, चूँकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन
बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नक्सली अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या दर्शकों कोई जो देश के अंदर छुपे हुए धूम्रकेतु बैठे हुए हैं ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा, रोग से लोग ज्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों अग्निजनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा दर्शकों एक चीज के लिए और अपडेट करना चाहेंगे, या कह लीजिए कि एक प्रिडिक्शन और हम करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राशिफल ये 28 अक्टूबर का है। इधर दर्शकों 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हैं वहीं रहिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाइपर मत होइएगा। भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। ये दर्शकों हमारी प्रिडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बता दें दर्शकों, सेना के लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, नक्सलवादी हमला भी हो सकता है, माओवादी लोग जो है सेना के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं और इसमें सेना के लोगों को कोई क्षति हो सकती है। तो इधर 1 महीने आप लोग सावधान रहिएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं तो आपको तो विशेष सावधान रहना होगा। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले, वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो यूपी में बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर हो सकता है कि उनको पद से हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए। साथ ही साथ दर्शकों कुछ नए लोगों को लाया जाएगा। अब जैसे कि यदि हम बात करें, अभी नए हालिया मिस्टर AK शर्मा जी जो कि पूर्व IAS रहे हैं और इस समय MLC के लिए उनका नामांकन हुआ है, तो इनको एक बहुत ही बड़ा पद बीजेपी में ऑफर किया जा सकता है। मे बी इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये हमारी प्रिडिक्शंस है। आज तारीख कितनी है आप लोग देख लीजिए, 20 तारीख चल रही है, तो इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। दूसरा दर्शकों यदि हम बात करें तो तमाम जो यूपी में मंत्री पद पर सुशोभित लोग हैं, हो सकता है कि इनका मंत्रिमंडल छिन जाए क्योंकि चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है और चंद्रमा द्वितीय, तो आंतरिक कलह के कारण में भी बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि कई जो बड़े चेहरे हैं वो हट सकते हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो लोगों को पीड़ा होगी। तो कई लोग हैं जो हट सकते हैं और इनको एक महत्वपूर्ण पद, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष कोई पद या डिप्टी CM हो सकता है। यूपी में 3 डिप्टी पद के CM सृजित हों अथवा 2 ही रहेंगे, किसी एक को हटना पड़ेगा। किसको हटना पड़ेगा?
ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक लोगों को हो सकता है जाना पड़ जाए या 3 डिप्टी सीएम के पद सृजित हों। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। मे भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बिहार चुनाव भी देखिए दर्शकों, रिजल्ट आने वाले हैं। तो बिहार में हमने प्रिडिक्शन की थी कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए सत्ता में आएगी, एनडीए सत्ता में आएगी। जी हाँ, तो ये भी भविष्यवाणी जो है, जो भी अभी माहौल चल रहा है वो तो उनके एंटी चल रहा है। नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उनको व्यक्तिगत राय है वो ये है कि नहीं, आप चुनाव जीते हुए हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे, चिंता मत करिए। आपके प्लैनेट्स, क्योंकि दर्शकों यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस इसलिए होकर के बोल रहे हैं क्योंकि देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली झूठ नहीं बोलती है। तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग है, तो आपकी विजय हो सकती है, होगी ही होगी। इसमें हमने आपको बताया है कि भूकंप आएगा, लेकिन एक चीज और रहेगी, बृहस्पति शनि पर राहु की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी। चारों तरफ आप देखेंगे तो धर्म की निंदा होगी। जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, शुद्ध और सात्विक लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। प्रबल अशुभ घटनाएं विश्व स्तर पर होगी, जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई वायुयान क्रैश हो सकता है, वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो।